गुड मॉर्निंग टू ऑल। जनरल एंट्री चालू कर रहे हैं। जनरल एंट्री आज हमारी लास्ट है, ठीक है। एक हम लोग सवाल करने वाले हैं जीएसटी वाला, ठीक है। वो जीएसटी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अगर परचेस और सेलिंग करते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है या हम लोगों को रिसीव होता है, ठीक है। तो एक सवाल मैं आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। पार्ट बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी की बात कर रहे हैं हम लोग। जीएसटी का सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज अ कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज each time the supply is met. It means each time the goods are sold and or services are rendered एक्सेप्ट ऑन द एग्जाम्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है जीएसटी जो हम लोग लगाते हैं वो हम लोग जब माल की सप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम लोग ख़रीदना और बेचना करते हैं तो अब हम लोगों को उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ता है, ठीक है। पहले टाइम की बात करें तो पहले वैट लगता था, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है या जीएसटी हम लोगों को रिसीव होता है, जो कि हम लोगों को अल्टीमेटली, ठीक है, सेलिंग से मिलता है। It is charged by registered taxpayer that prescribed rate until the goods and services reach their financial destination. It means they are consumed, ठीक है। एक फिक्स परसेंटेज है, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग परसेंटेज से हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। Meaning that they will be not be supplied for the staffing directly differently. GST not charged by the unregistered taxpayer. Unregistered taxpayer पर GST चार्ज नहीं होगा। by the registered taxpayer once the goods and services reach their final destination it means will not be sold further, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कैटेगरी की बात कर लेते हैं। हम लोगों को ज़्यादा अंदर तक डीप में नहीं जाना है, हम लोग सिर्फ कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी का जीएसटी होता है। तो हम लोग 3 कैटेगरी के जीएसटी देखते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, ठीक है। लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई सेल्स, ठीक है। अगर हम लोग कोई सप्लाई करते हैं इंट्रा स्टेट मतलब कि जैसे एमपी में है और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, हम लोगों को सप्लाई करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके लिए हम लोगों को जो टैक्स लगाना पड़ेगा वो लगेगा सीजीएसटी, ठीक है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, एसजीएसटी, है ना, ये भी हम लोग कहीं पे लगाएंगे अगर हम लोग स्टेट के हैं, है ना, स्टेट के अंदर है एमपी में, और एमपी में ही अगर हम लोगों को टैक्स लगाना है, ठीक है, पार्टी के ऊपर, तो हम लोगों को वहाँ पर 2 टैक्स लगाने पड़ेंगे जो कि लगेंगे आधा परसेंट, मतलब कि जितना भी टैक्स है, सपोज़ अगर 5% टैक्स है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 हमारे जो टैक्स है वो हमारे 2.5% के 2 टैक्स लग जाएंगे सामने वाली पार्टी पर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आईजीएसटी, ठीक है, जो कि इंटर स्टेट है। अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगर हम लोगों को अदर स्टेट में अगर पार्टी को माल भेजना है तो वो जो टैक्स लगेगा वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। हम लोग ज़्यादा अंदर तक न जाते हुए इसका डायरेक्ट हम लोग से एक सवाल लेते हैं। हम लोगों को सवाल दिया हुआ है, पास द जनरल इंटरेस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पर हम लोग अब 2 चीज़ों की बात करेंगे, परचेस और सेल्स की, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स जो होता है परचेस और सेल पे लगता है। परचेस होगा तो टैक्स लगेगा और सेल होगा तो हम लोगों को टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस IGST 18% एट 10% टैक्स डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेस इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर IGST की बात हो रही है, मतलब कि इंटर स्टेट, ठीक है, कि जो भी हम अगर एमपी में है तो हम लोग अदर स्टेट की बात कर रहे हैं। संजीव को 40,000 का हम लोगों ने माल परचेस किया है, 18% हम लोगों को IGST लगा हुआ है और 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग एंट्री समझ लेते हैं कि एंट्री क्या बननी है इसकी। परचेस की एंट्री बननी है तो परचेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेस अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट की बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। इनपुट मतलब कि अगर आपने परचेस किया है तो इनपुट लगेगा, सेल किया है तो आउटपुट लगेगा, ठीक है। तो इनपुट GST अकाउंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, खर्चा है, टैक्स से हमारा, तो खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 2 कैश और बैंक अकाउंट, अगर कैश से जा रहा है तो कैश अकाउंट, बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। और 2 डिस्काउंट रिसिप्ट, चूँकि यहाँ पर उसने बोला है कि हम लोगों को डिस्काउंट भी मिला है 2.5% का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अमाउंट की बात करते हैं। परचेज अकाउंट कितने से, उसने बोला है कि 40,000 का जो गुड्स है हम लोगों को 10% डिस्काउंट काट के मिला है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी शो नहीं करते हैं। 40,000 में से 10% माइनस कर देंगे जो कि होगा 4,000 माइनस करने के बाद हम लोगों को परचेस अकाउंट में डालें 36,000, ठीक है।
IGST क्योंकि 18% बोला है, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे या आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा 36,000 का अगर हम लोग 18% करेंगे तो आ जाएगा 6,480। ठीक है, तो टोटल माल हम लोगों को पड़ा है 36,000 प्लस 6,480, दोनों की जो भी टोटल होगी उसमें से उसने बोला है 2.5% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो 2.5% का कैश डिस्काउंट हम लोगों को 36,000 प्लस 6,480 दोनों टोटल करेंगे, जितना टोटल आएगा उसका 2.5% हम लोग क्या करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग को रिसीव्ड हुआ है। और जिस इस 36,000 में और 6,480 में से जो भी टोटल में से 1,062 जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो हम लोगों को ने पे किया है एक्चुअल में कैश के द्वारा या बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा पोर्शन पढ़ लिया। सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 40,000 प्लस IGST 18%। ठीक है, वही बोल रहा है अभी तक कि विजय से हम लोगों ने माल बेच खरीदा है 40,000 का और GST 18% है और टेड डिस्काउंट 10% है ना। सेम पैटर्न का वो एंट्री है जो कि पहले हम लोगों ने देखी है। एंड 3% कैश डिस्काउंट, 3% के कैश डिस्काउंट है, वहाँ पर 2.5% है, यहाँ पर 3% हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, हाफ ऑफ द अमाउंट जितना भी पेमेंट हो रहा है उसका हाफ हम लोगों ने क्या कर दिया है पेमेंट पे कर दिया है उसी टाइम पे। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री वही परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट टू कैश या बैंक टू रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड और टू यहाँ पर विजय भी आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने हाफ पेमेंट किया। ठीक है, तो हाफ पेमेंट अभी भी बाकी है, तो हाफ पेमेंट से हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा जो कि विजय है। ठीक है, अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट सेम 36,000 परचेस अकाउंट में चले जाएंगे क्योंकि परचेस किया हम लोगों ने 40 का माइनस 10% डिस्काउंट मिला है, 36,000 का टोटल माल हो गया। IGST 18% लग गई 6,480 की। टोटल माल अभी भी हम लोग को कितने में पड़ा है 36,000 पर 6,480, 36 प्लस 6 42,480 रुपये का। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि विजय को हम लोगों को हाफ अमाउंट देना है, तो इसका जब हम लोग हाफ अमाउंट करेंगे तो आ जाएगा 21,240। रिमेनिंग जो बचेगा उस रिमेनिंग पे हम लोगों को 3% का डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, मतलब कि 36,480 का अगर हम लोग 3% डिस्काउंट करें तो वो आएगा 637 रुपये का डबल, है ना। चूँकि हम लोग यहाँ पर आधा अमाउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी हमारा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो जितना भी अमाउंट आएगा उसका हम लोग हाफ कर लेंगे और वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में चला जाएगा, मतलब कितना हम लोगों ने पे किया है। ठीक है, थर्ड हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹20,000 प्लस CGST प्लस एंड SGST, है ना। CGST और SGST जहाँ पर आ गया मतलब कि हम लोग इंटर स्टेट की बात करें, मतलब कि हम लोग MP की बात करें। अगर हम लोग MP में हैं और हम लोग MP के किसी पार्टी को माल सेंड कर रहे हैं बेच रहे हैं तो हम लोग CGST और SGST लगाएंगे आधा आधा। ठीक है, मतलब कि अगर 9% ईच बोला है मतलब 18% टोटल लगाना है, 9% CGST 9% SGST। ठीक है, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 3% का कैश डिस्काउंट है। रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है, पूरा अमाउंट में रिसीव हो गया है लेकिन आधा जो है कैश रिसीव हुआ है और आधा हम लोगों को चेक के द्वारा रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग 20,000 का माल है, बेचा कितने में हम लोगों ने 10% डिस्काउंट काटने के बाद, तो 20,000 का माल हम लोगों को पड़ा है 2,000 माइनस करने के बाद में 18,000 का। तो ठीक है, तो सेल में हम लोग क्या लिख देंगे 18,000। सबसे पहले इंटरेस्ट समझ लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश मिलेगा, बैंक अकाउंट है क्योंकि बैंक के द्वारा भी पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्योंकि सेल हो रहा है, आउटपुट CGST और SGST। ठीक है, दोनों 9% हमारा टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को माल कितने में पड़ रहा है 18,000 में, 20,000 का माल 10% डिस्काउंट काटने के बाद में हम लोगों को 18,000 में पड़ेगा और 18,000 का जब 9% करेंगे तो आ जाएगा 1,620 जो कि CGST और SGST दोनों को हम लोगों को लिखना है। टोटल माल हम लोगों को पड़ा 18,000 प्लस 1,620 प्लस 1,620। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है 3% का। ठीक है ना, तो हम लोगों को जितना रिसीव्ड होगा उसका हम लोग 3% का 3% का डिस्काउंट मिला है, तो 3% का कैश डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हमारा आधा कैश में चला जाएगा और आधा हमारा बैंक में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि हाफ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है कैश में और हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है चेक के द्वारा, मतलब कि बैंक पे। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू अजय को हम लोगों ने माल बेचा है 50,000 का प्लस CGST एंड SGST, मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं
तो 9% मतलब कि 9% CGST लग जाएगा, SGST हमारा 9% लग जाएगा, टोटल 18% लगाना है। अलाउंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, सेम चल रहा है अभी। वहाँ पर 3% का कैश डिस्काउंट था, हमारे पे यहाँ पर 2% का कैश डिस्काउंट हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, ठीक है। एंट्री सेम बनेगी, बस यहाँ पर कैश की बात नहीं आ रही है क्योंकि हमारा हाफ अमाउंट जो है वो चेक के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है। तो अजय डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अजय डेबिट क्योंकि पाने वाले को डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि हम लोगों को रिसीव्ड हुआ रहा है उतना अमाउंट। डिस्काउंट अलाउंट क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है 2% का, ठीक है। टू सेल्स और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। टोटल माल हम लोगों को पड़ा 45,000 क्योंकि जब 50,000 का माल 10% डिस्काउंट काटने के बाद अगर हम लोग निकालेंगे तो 5,000 माइनस करने के बाद 45,000 का माल पड़ा है। 45,000 पर 9% CGST और SGST लगाना है। टोटल हम लोगों का लगभग कुछ 52,000 के आसपास होगा, ठीक है। 52 नहीं 54,000 के आसपास होगा। उसमें से हम लोगों को सेम वही काम करना है, पहले डिस्काउंट हटा देंगे हम लोग कितना 2%, और उसके बाद में जितना अमाउंट बचेगा वो हमारा हम लोग उसको बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट हम लोगों को रिसीव हो जाएगा और 26,550 हम लोगों को अजय को पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%, ठीक है। वो कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड 2%, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम लोगों को माल बेचना है उसकी एंट्री करनी है। 40,000, ठीक है, 40,000 का हम लोगों ने माल बेचा है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक के द्वारा हम लोगों को, ठीक है, मिल रहा है तो चेक बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। टू सेल्स और टू आउटपुट IGST, है ना, क्योंकि हम लोगों को 18% एक ही IGST लगाना है तो 18% IGST लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो 40,000 का माल बेचा है, उस पर IGST लगाया हम लोगों ने 18%। टोटल माल हो गया हमारा 47,200 रुपये का, जिसमें से हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है कितना 2%, और रिमेनिंग जो भी बचा है वो हम लोगों को ना बैंक में हम लोगों को मिल चुका है, बैंक में हम लोगों को रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा GST से रिलेटेड सवाल था जो कि हम लोगों ने देखा, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ SGST CGST क्या होता है इसको समझना है और किस तरीके से एंट्री होती है ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी हम लोग इसको वापस एक बार से, है ना, क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को लेज़र अकाउंट अब चालू करना है, ठीक है।